आप सभी को हमारे किरण एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन क्लास बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो लगभग 20-25 दिन के बाद है। घबराना नहीं है, कुछ समस्या के कारण बहुत दिनों के बाद हम लौटे हैं और अब हम लोग आगे पढ़ाई जारी करते हैं। आगे की ओर हम लोग फिजिक्स का आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं। लगभग हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स, उसमें हम लोग पहला चैप्टर ऑफलाइन क्लास किए थे। सेकंड चैप्टर पूरा यूट्यूब पर है। थर्ड चैप्टर आपका यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है। और हम लोग वही तीसरा यही चैप्टर के बाद इलेक्ट्रिक करंट हम लोग चालू करेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट चालू होगा। और हम लोग का जो तीसरा चैप्टर है धारिता और संधारित्र, इसका तीसरा पार्ट हम लोग 2 पार्ट पढ़ लिए। तो तीसरा पार्ट में क्या लेकर आए हैं, खूब ईमानदारी पूर्वक एकदम ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए, उसके बाद डेरिवेशन है। क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। जब संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, जो बच्चे नए होंगे पहले पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को समझ में आएगा। पहले पीछे का वीडियो देख लीजिएगा तब, और जो बच्चे देख लिए उनको जरा सा भी कष्ट नहीं होगा। तो कह रहा कि समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होगा। देख लीजिए, ये दोनों यदि बराबर है तो संधारित्र, और यदि बड़ा छोटा है तो उसको सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी दोनों बराबर है, इसलिए संधारित्र का फिगर है। और संधारित्र में सभी धन प्लेट को एक साथ और सभी ऋण प्लेट को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए यह कैसा क्रम है, समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम किसको कहते हैं, संधारित्र के समानांतर क्रम क्या है। जब संधारित्र के सभी धन प्लेट को एक साथ और सभी ऋण प्लेट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के समायोजन को समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। और इसी क्रम में जोड़ दिया गया है 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3 है। और तीनों संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है V वोल्ट और Q आवेश के साथ। और आवेश का मान Q1, Q2, Q3 में विभक्त होकर तीनों संधारित्र में प्रवाहित होती है। तो हम लोग फिगर बिल्कुल समझ पा रहे हों। और फिगर के नीचे भाषा लिखना है। क्या भाषा लिखना है एक बार और अच्छा से समझ लीजिए। मान लिया कि 3 संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2, C3, C1, C2 और C3, और इससे V वोल्ट और Q आवेश के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण आवेश Q1, Q2, Q3 में विभक्त हो जाती है। तो हम लोग एक फिगर आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, नीचे भाषा भी आसानी से लिखा जाएगा। अब रही बात हम लोग को डेरिवेशन कैसे करेंगे। डेरिवेशन को अच्छा से समझिएगा। थोड़ा डेरिवेशन के लिए हम लोग को फिगर मिटाना होगा। तो फिगर पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखिए ध्यान से। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको अच्छा इसका है डेरिवेशन क्या है उसको पहले आप समझ लीजिए। डेरिवेशन यही लाना है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यही प्रूफ करना है हम लोग को। यदि सांकेतिक फॉर्म में देखिएगा तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 आपको लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 आप प्लस Q3, समीकरण नंबर फर्स्ट। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो C बराबर Q बटा V पढ़े। C बराबर Q बटा V, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, सिमिलरली। और सिमिलरली में क्या हम लोग चलेंगे, Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V और Q3 बराबर C3V चलेगा।
ये हम लोग का सिमिलरली हो गया। उसके बाद समीकरण इसको मान लीजिए थर्ड, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। अब चलेंगे समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से चलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 में सारा मान दे दो। फिर से एक बार फिर से हम लोग एक Q बराबर, आप देखे थे चित्र में कि आवेश 3 आवेश में टूट रहा था, तब Q जो है Q1 Q2 Q3 समीकरण नंबर 1 आधारिता के परिभाषा से होता है। फॉर्मूला है C बराबर Q बटा V, Q आवेश V मतलब विभव, और Q बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो C भी इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार Q बराबर C भी, तो Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। ये 3 इक्वेशन और 2 5 इक्वेशन। समीकरण 1 में क्या मान देंगे, Q सभी समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 क्या है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और Q का मान क्या है, तो C भी है, Q का मान C भी है। ध्यान देंगे बाबू, Q1 का मान C1 भी, Q2 का मान C2 भी, और Q3 का मान C3 भी। देखते जाइएगा। अब क्या करेंगे, ये तो आपका C भी है, भी कॉमन कर दो तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, आप भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका मिल गया डेरिवेशन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार हम कर दे रहे हैं कि समानांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का व्यंजक क्या होगा। फॉर्मूला याद रखना है, समानांतर क्रम में जब संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। एक चित्र बनाए थे हम लोग, चित्र बनाने के बाद डेरिवेशन देख लीजिए। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और धारिता की परिभाषा से C बराबर Q का मान निकालें। इसी प्रकार Q1 Q2 Q3 का मान निकालें। ये चारों मान आपका समीकरण 1 में रख दिए, जिससे आपका डेरिवेशन ज्ञात हो गया। तो ये हम लोग देखें डेरिवेशन। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा उसको जरा देख लीजिए। किस प्रकार से आपको पूछेगा, कहेगा 3 मान दे देगा न्यूमेरिकल, और कहेगा कि श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। जरा सा देख लीजिए, उस टाइप का क्वेश्चन भी देता है बोर्ड में, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव दे देता है कि 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का मान बताएं। समतुल्य धारिता का मान बताएं। देख लीजिए, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र है, तीनों का मान दे दिया है। तो कह रहा कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले हम लोग 2 फार्मूला सेट करेंगे दिमाग में। श्रेणी क्रम कहे, संधारित्र का श्रेणी क्रम कहे तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 फार्मूला होता है। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो C बराबर 1 बटा C समतुल्य धारिता निकालने का एक फार्मूला, और यदि समांतर क्रम कहे तो ये तो अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये दोनों फार्मूला आपको सेट होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल बन पाएगा, अन्यथा आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा। न्यूमेरिकल बहुत हल्का है, इसमें दोनों को ऐड कर दिए हैं। यदि श्रेणी क्रम का रहा श्रेणी क्रम में तो पहले हम लोग श्रेणी क्रम में बना लेते हैं, और श्रेणी क्रम में कुछ नहीं करना बाबू। 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, और 1 बटा C1 का मान 3, C2 का मान 6 और C3 का मान 9। बोलिए इसको एलसीएम लेकर के आगे नहीं बढ़ जाइएगा।
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एलसीएम लेकर के आ गया, सी का मान निकाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। और समानांतर क्रम में यदि जाइएगा आप समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में क्या करना है, फार्मूला क्या है आपका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और आपको 3 प्लस 6 प्लस 9 जोड़ दीजिएगा तो वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग संधारित्र को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम पर न्यूमेरिकल देगा तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। इसके पहले डेरिवेशन था, तो हम लोग आज स्टार्ट किए हैं बहुत दिनों के बाद और इसी को हम लोग हमेशा जारी रखेंगे, प्रयास करेंगे हम लोग। तो अब कारण है कि छोटा ही वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि अपलोड लेता ही नहीं है बड़ा वीडियो। ज़्यादा समय देंगे तो वो अपलोड नहीं ले रहा है, 12 या 13 मिनट तक लेवे करता है, 12 से 13 मिनट के ज़्यादा हो गया वीडियो, तो इसी कारण कट करके हमको डालना पड़ता है। इसलिए हम आपके इसी कारण हम लोग छोटा वीडियो हम बना करके डाल रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं रहेगा। हर वीडियो में यदि लॉन्ग रहा तो 2, बहुत हार्डली शॉर्ट क्वेश्चन रहा तो 4 से 5 पढ़ा देंगे, छोटा छोटा ही रहेगा, अपना नोट करते चलिएगा। तो आपको ध्यान रखिए, आज भर इतना ही, धन्यवाद।